कौन से स्टॉक्स पे आप फोकस करना है? टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर पीएम की गोल्ड नहीं खरीदने की अपील से टूटे शेयर, और सुबह स्टॉक इनसाइट और ओपनिंग के जीरो दोनों में हमने इन दोनों स्टॉक्स का एकदम साफ जिक्र किया था कि आज ये दबाव में रहेंगे, अच्छा खासा प्रेशर रहेगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है, और आपने देखा भी हुआ है। तो पहले है, लेकिन इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दूसरे दो स्टॉक है वो बताना चाहूँ, क्योंकि ये तो बड़ा ऑब्वियस था, आपको हमको सबको अंदाज लगाना मुश्किल काम नहीं था कि ये कर सकते हैं। मुश्किल काम जो था वो मैं बताता हूँ, वो है एसबीआई और ल्यूपिन। एसबीआई आपको याद होगा, शुक्रवार को नतीजे आए थे इसी शो में जब हम कर रहे थे, नतीजे आते जैसे नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा कम आया, मैंने कहा कि एनआई के आंकड़े पर बाजार रिएक्शन देगा, गिरा भी। और वीकेंड पे काफ़ी लोगों का मानना था कि शायद और रिएक्शन हो गया, लेकिन उसके बावजूद हमारा मानना था कि डे 2 भी गिरना चाहिए। और सेम लुपिन भी हमने साफ कहा था कि इस तिमाही के नतीजे बेस्ट और अगली तिमाही में मुश्किलें आएंगी। काफ़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ये इशारा भी कर रही थी कि नहीं, लुपिन के लिए अगली तिमाही बढ़िया रहेगी, मैनेजमेंट मजबूत साउंड कर रहा है। लेकिन हमने आज सुबह कहा भी कि दोनों ही स्टॉक में अभी खरीदारी करने का वक्त नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए, नीचे रहेगा। तो बोल्ड कॉल यही था एसबीआई को लेकर के, हम नहीं खरीदेंगे, ये सिंपल सी चीज़ है। और आज ओपनिंग के जीरो में भी दोनों स्टॉक हमने बताए थे, दोनों आज फिर से कमज़ोर है। इसके अलावा ये एबीबी सीमेंट्स है, दो विदेशी कैपिटल गुड्स से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड कंपनियाँ आज कमज़ोर हैं। नतीजों के बाद से एबीबी में तेज़ गिरावट आई है। हमने साफ कहा था सीमेंट्स और ये हम तो ले डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। नहीं, वो याद कराने से फिर क्या याद हो जाता है, वो डायलॉग से एकदम है ना, हाँ हाँ बोला था अभी याद आया, नहीं तो बोला था क्या। तो सीमेंट्स इसी वजह से वो भी गया, इसके साथ साथ भाईचारा निभाते हुए। और रिजल्ट रिव्यू में साफ कहा था आज एक्सीडेंट होगा भी। और मैं बता दूं, कई लोग ये भी पूछे क्या इस और कैपिटल गुड्स शेयरों की तेज़ी खत्म हो गई है। तो एक एबीबी के रिजल्ट से तेज़ी खत्म नहीं हो जाती, लेकिन होता क्या है नेहा कि अगर स्टॉक में बढ़िया रिएक्शन आया है, पूरा सेक्टर काफ़ी चला हुआ है, और मार्च के महीने में जब सब कमज़ोर थे तब ये अकेला सेक्टर चलता था जब हमने पकड़ा भी, तो आज रिएक्शन उसी का है। तो नेचुरली प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बिकवाली आएगी, किसकी आएगी, एफआईएस की, उन्होंने ही खरीदा है। अब इन नतीजों के बाद वो बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे। अगर आज भी एफआईएस 5% 7% नीचे बेचते हैं, तो उन्होंने जिस भाव में खरीदा वहाँ से तो 20-25% अब भी ऊपर है, तो उनका तो पैसा तब भी बन रहा है। तो इसलिए उनकी खरीदारी, कहानी और स्टोरी एक क्वार्टर के नतीजों से ख़राब नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, लेकिन हाँ रिएक्शन तो आता है। कमज़ोर बाजार में ऐसे नतीजों तो कौन माफ़ करेगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, और स्पेशली बढ़े हुए शेयर हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए। इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन, कच्चे तेल में उछाल की वजह से नो ब्रेनर है, स्टॉक में कमजोरी है। लेकिन ब्रेनर ये है कि 4400 पर सुबह बात हुई थी, उसके बाद भी 4300 तक भी नीचे गया, उसके बाद भी 2.5-3% और घटा, वो एक अच्छी बात है। वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन ग्रुप द्वारा इक्विटी बढ़ाने की या फिर इक्विटी को ट्रेजरी में ट्रांसफ़र करने की जो संभावनाएं बताई जा रही है, अब वो खबरें अपुष्ट है, सही है गलत है, कब होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन हो क्या रहा है, एक एक करके वोडाफोन आइडिया में अब अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो रहा है, पॉजिटिव खबरें आ रही। पहले AGR की आई थी, उसकी वहाँ से जब रकम तय हुई तब से शेयर मजबूत, उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बिरला साहब बने, वो खबर आई। अब वोडा आइडिया की तरफ से खबर आ रही है। सुबह ओपनिंग के हिरों में हमने 11.50 पे बोला था कि ये स्टॉक कमाल करने को तैयार होता दिख रहा है, जिस तरह से 11 के ऊपर टिका है, अब आज 12 के ऊपर टिक रहा है। इस कमज़ोर बाजार में 9% मजबूत है, मजाक नहीं है। तो धीमे धीमे, और आपको याद होगा AGR की खबर के बाद से हमने 14 रुपये का टारगेट रखा है मीडियम टर्म का, उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कई लोग पूछें नेक्स्ट टारगेट क्या, 14 के आसपास का लेकर चलें, देखते हैं फिर क्या कुछ होता है। टाटा कंज्यूमर, अच्छे नंबर्स और दमदार गाइडेंस के चलते सुबह हमने कहा था कि आज ये कमाल करना चाहिए, हमारी उम्मीद से ज़्यादा कमाल किया। हमारी 5% तक की तेज़ी की उम्मीद थी, उसको पार करके 7% निकला, वेल डन। ठीक है। हाँ, रेन इंडस्ट्री, एडवांस एंजाइम जैसे दो शेयर हैं जो डबल डिजिट में तेज होते दिख रहे हैं, इनके भी आपको हॉटबोर्ड्स दिखा दें। रेन इंडस्ट्री 16-17% ऊपर है, माय गुडनेस, और एडवांस एंजाइम भी 12% ऊपर है। रिजल्ट रिव्यू में हमने कैश में से सिर्फ 2 स्टॉक चुने थे, दोनों कमाल करते दिख रहे हैं। आखिर में विजय डायग्नोस्टिक और किम्स, ये 2 और हॉस्पिटल और पैथ लैब स्टॉक्स हैं जो बढ़िया तेज होते दिख रहे हैं। और आपको याद होगा ना, पिछले हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, फार्मा, ये थीम ऐसी है जो बेहद पॉजिटिव रहेगी, इनमें तेज़ी रहेगी। थायरोकोयर के नंबर्स आए थे उस समय, विजय के नंबर्स आए थे, तब से हम बुलिश हुए हैं। डॉक्टर लाल के नंबर्स बहुत बढ़िया थे। ये पूरी स्पेस, मैंने बताया ना कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, मतलब डॉक्टर ने बोला जांच कराओ, याद है, जांचें करवाओ, हाँ जांचें करवाओ, हमारे यहाँ मतलब जांचें करवाने के लिए बोल रहे हैं सर, मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह। वो तो आजकल तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि रिपोर्ट बताती है कि डॉक्टर को क्या बोलना है, पहले डॉक्टर बोलते थे कि रिपोर्ट क्या आएगी।
एब्सोल्युटली। ये फ़र्क है थोड़ा सा। टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें बदलती है, समय के साथ चीज़ें बदलती है, लेकिन इन कंपनियों को फ़ायदा है कुल मिलाकर। बिल्कुल, हैविंग सेड सो, जिस तरह का उतार चढ़ाव भरा मार्केट है उसमें चुन चुन के हम आपके लिए तमाम ट्रेंडिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स लेकर आ रहे हैं जहां पर आपको वेल्थ क्रिएशन के बेहतरीन मौके मिल रहे हैं। डायग्नोस्टिक पैथ लैब स्पेस है जिसको हमने पिछले हफ्ते ही आइडेंटिफाई किया था और लगातार बार बार आपको कहा था कि फार्मा डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल स्पेस है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए और पैसा जरूर लगाना चाहिए। पैथ लैब सेक्टर, जितने भी ये लैब वाली कंपनियां जहाँ आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हो सारे, वो ये कंपनियां बहुत बढ़िया नंबर्स दे रही है, रिजल्ट बहुत तगड़े आ रहे हैं। तो ये सेक्टर बढ़िया दिख रहा है। और इस सेक्टर में एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ आपको, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल और फार्मा, तीनों मिलते जुलते आपस में, है ना। इन तीनों में बहुत ही बढ़िया खरीदारी का रुझान आ रहा है। जहाँ भी अच्छे नंबर्स, जहाँ भी अच्छा कहीं डेवलपमेंट हो रहा है, ये शेयर चल, तो ये सेक्टर आपके लिए फोकस में होना चाहिए निवेश के लिए आज।